हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि अपने जो पेन होते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग पेन्स होते हैं, तो उसे इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो जैसे भी इंसान के पेन्स होते हैं वैसे वैसे वो अपने आप मूड करता रहता है, और जैसे ही अपना मूड करता है वैसे वो दुनिया को देखता है। तो इंसान की नज़रिया पूरा अपना पेन से जुड़ता है। तो जैसे अगर इंसान का पेन का नज़रिया ठीक होगा वैसे पूरी दुनिया को नज़र देखने का अलग हो जाएगा पूरा तरीका। वो दो या से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, या तो ज़्यादा हार्श हो जाएगा। दोनों तरीकों में से कहीं भी जा सकता है वो, या तो क्रिमिनल बन सकता है या तो सेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेन को कैसे हम अपने आप को हैंडल करें, क्योंकि मेजोरिटी टाइम ऐसे होता है कि हम जो अपने पेन में होते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ड्वेल कर लेते हैं आजकल। तो मतलब पहले भी होता है, लेकिन आजकल ये जो है ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि आजकल जो है ज़्यादा इनके ऊपर जो है अवेयरनेस है, एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, ये सारा इसकी वजह से ही है कि लोग होते हैं अपने पेन में ड्वेल करते जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको पता नहीं लगता कि वो कहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, पता नहीं लगता कि वो पैटर्न्स में जाके फंस जाते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारा पेन जो है वो हुआ क्यों है, उसे कॉज फाइंड करें। लाइक किसी को बैक पेन हुआ है, वो जाए डॉक्टर के पास, वहाँ पे वो कंसल्ट करे उससे। वो ज़्यादा क्या बोलेगा, ज़्यादा उसको बोलेगा रेस्ट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या उसकी जो थेरेपीज होती है वो करवाने के लिए। या आधे से ज़्यादा मतलब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप ये देखो कि वो जैसे जैसे दुनिया से अपनी बातें शेयर करता जाता है तो दुनिया के हज़ारों तरह के ओपिनियंस आते हैं। हज़ारों तरह के ओपिनियंस में वो आपका माइंड जो होता है उसका वो काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाता है कि कौन सा ओपिनियन को वो फॉलो करे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर की जो एक्सरसाइज कर उसने बोली है डॉक्टर ने, वो उसे कुछ टाइम करी, बट उसका क्या हुआ कि उसको रिजल्ट जल्दी चाहिए, पेशेंस है नहीं उसमें, क्योंकि पेन है तो वो चाहता जल्दी छुटकारा मिले। और पेन जो है इतनी जल्दी जाता तो है नहीं, थोड़ा टाइम लेता जाने में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। वो जाएगा बाकी लोगों के पास, बाकी लोग बोलेंगे कि हमारा पेन जो है इतना जल्दी ठीक हो गया, आप भी जाके वहाँ पे दिखाओ। वो डॉक्टर चेंज करेगा, जैसे ही डॉक्टर चेंज करेगा वैसे ही नए डॉक्टर के पास जाएगा। जैसे ही नए डॉक्टर के पास जाएगा वो बोलेगा कि वहाँ पे मेरा फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसने पूरा करा भी नहीं वहाँ पे, जबकि उसने मतलब वहाँ पे अपना टाइम पूरा दिया ही नहीं। उसके बाद भी वो क्या करेगा कि नहीं, अब मेरे को नया डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नए डॉक्टर के पास जाएगा, 2 दिन गया, 5 दिन गया, 7 दिन गया, और उसके बाद वहाँ से भी छोटा, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं करा उसने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो दुनिया से बातें शेयर करता रहता है, अपने दोस्त सबको सुनाता रहता है। बट आस्ते आस्ते दुनिया क्या करती है, दुनिया कहता है कि नहीं यार, ये तो तुम अपनी जो प्रॉब्लम है तुम इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और आस्ते आस्ते वो किसी से बातें शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर उसको ये देखना है कि वहाँ पे क्या पता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी डॉक्टर जो है उसकी बीमारी को समझ ना पाया हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो नहीं पकड़ पाते कोई भी डॉक्टर के। हज़ारों तरह के लोग हैं, हज़ारों तरह के कोई भी यूनिक केस हो सकता है। नहीं, मेजोरिटी टाइम्स हम ये देखें कि जो केस होते हैं वो सॉल्व करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते। जबकि प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ओवर थिंक इतना ज़्यादा करते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं करते। वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम वहाँ की वहीं रहेगी, थोड़ा सॉल्व होगी, थोड़े होप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा बता देंगे लोगों को, और दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से वो बता देंगे। दुख तो हल्का हो जाएगा बट मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी जो उसको सॉल्व करने की होती थी। क्योंकि होता क्या है, आप ये देख चुके, जितना ज़्यादा इंसान का वो इमोशंस होते हैं, चाहे वो दुख के हो या सुखी हो या खुशी की हो, उतना ज़्यादा वो उसकी तरफ काम करता है। आप ये देखो कि अगर आप सारे इमोशंस निकाल के किसी इंसान को बता दोगे तो आपके अंदर बचा ही नहीं कुछ काम करने के लिए, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं बचा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो कि कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तब तो आपको बताना भी नहीं चाहिए, तब तो आपको बताना चाहिए ऐसे टू बी प्रिसाइज, आपको तब बताना चाहिए अगर आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। बट आप उसको हैंडल कर पा रहे हो तो आप उसको एज ए मोटिवेशन बनाओ, और जो सॉल्यूशन है आपको पता है क्या सॉल्यूशन है, उसके बाद उस पर काम करो। सिर्फ उसके ऊपर बातें ना करो, क्योंकि बातें करने से क्या होता है, बातें इंसान उलझ जाता है उन्हीं बातों में। तो हमारा सॉल्यूशन यही है कि हम उसके ऊपर काम करें। सेकंड चीज़ वो क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोगों को बता रहे हो तो आप ये देखो कि कौन से लोगों को बता रहे हो। आप उन लोगों को नहीं बता रहे जो मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार है या ऑलरेडी उसी सिचुएशन में है जिसमें आप हो। क्योंकि क्या होगा, आप उनको बताओगे तो वो भी सेम तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं और वो आपको कुछ अलग सोल्यूशन नहीं बताएंगे वहाँ पे।
वो यही बोलेंगे कि दुनिया में ऐसे पेन्स होते रहते हैं, हमें कष्ट सहने पड़ते हैं, और इसका जो होता है हमें इलाज जितना भी करा लो वो ठीक नहीं होता, जितनी नेगेटिविटी है और डबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि आपकी जो प्रॉब्लम वो तो सॉल्व हुई नहीं, बल्कि प्रॉब्लम डबल हो गई। तो आपको यहाँ पे चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन से लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो सकता है आपके क्लोज वंस हो जिसको आपको बताना चाहो और जिसको आपको बताने में बहुत कंफर्टेबल भी हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि क्या वो क्लोज वन जो है वो खुद उस प्रॉब्लम में तो नहीं है, या उसके मिलती जुलती प्रॉब्लम है, या कोई अपनी बीमारी में तो अलग से नहीं है। तो आपको वहां पर एक चूज करना है। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रॉब्लम वो आ रही है, तो आप अपने आप को कुछ प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, अपने सांस पे ध्यान लगाना स्टार्ट करो, कुछ टाइम तक लगा लो, 5-10 मिनट लगा लो दिन में। तो उससे क्या होगा कि आपको एक माइंड में स्टिलनेस आनी शुरू होगी आस्ते आस्ते। सेकंड, आप ये देख सकते हो कि आपके जो थॉट्स है वो कितनी जल्दी मूव करते हैं। आप दूसरा काम नया करोगे, किसी काम में आप बिजी हो जाओगे, तो जो थॉट्स आपकी बीमारी में थे वो थॉट्स वहां पे नहीं रहेंगे। अब वो थॉट्स हम दूसरे वाले काम में आ गए जो आपने शुरू करा। अब वो पेन हो रहा होगा, बट जैसे ही आपने काम शुरू करा है आस्ते आस्ते वो पेन सबसाइड होता जाता है। तीसरी चीज आप ये देखो कि जैसे ही आप किसी से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो और वो उसका एक्सपर्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम को एक तो बढ़ाता है, दूसरा वो अपने ओपिनियंस देता है, और तीसरा क्या करता है वो आपकी प्रॉब्लम का मजाक भी उड़ा सकता है, जैसे आपका मोरल जो होगा वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखो कि आप बिल्कुल, आपको चुनाव करना बहुत जरूरी है कि आप किस इंसान को, पहले इंसान से कंफर्ट लेवल डेवलप करो जिसको ये बताना चाह रहे होगा। उसके बाद आप ये देखो कि क्या वो उसके अंदर उतनी सेंसिटिविटी है किसी भी आपको प्रॉब्लम की सुनने के लिए, क्या उसके अंदर वो है कि वो उसको मजाक में नहीं लेगा, क्या जो आपको चीज डिस्टर्ब कर रही है क्या उसका सॉल्यूशन बताएगा, या उसका अलग ही एक ह्यूमर में ले लेगा उसकी सारी चीजों को। उसके लिए तो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि हम दिमाग क्यों खराब करें अपना, हम अपना मजे में रहेंगे, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसा होता है ज्यादातर लोगों का। बट अगर आप ये भी देखो कि हमें एक दूसरे की केयर करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा मस्त रहना है। हम एक दूसरे सेपरेट नहीं है, एक दूसरे जॉइंटेड ही है इमोशनली। तो हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में, हमें एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज लोगों को इग्नोर करेंगे तो कल को लोग हमें भी इग्नोर करेंगे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा उस चीज का। तो हमें स्टार्ट खुद से करना है। जैसे ही हम खुद से स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही एक लोगों का पैटर्न बनना शुरू होता है, एक चेन बनना स्टार्ट होती है। जो आपसे लोग जुड़ेंगे वो भी ऐसे ही करना शुरू करेंगे, उन्हें भी लगेगा कि यार ये तरीका ज्यादा अच्छा डील करने का। इट्स जस्ट डैट कि ज्यादा लोग इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, और लोग सोच रहे हैं कि ये चीज एक सेल्फिश नेचर में अगर हम लेंगे, अगर हम सिर्फ अच्छे अपने बारे में सोचेंगे, हम मजे मजे में रहेंगे, दूसरे को इग्नोर करेंगे, तो वो एक बेटर चीज होगी। जबकि ऐसा नहीं है, वो उनको जाके खुद ही बैकफायर करता है। आफ्टर ऑल है तो कर्म ना, अपनी चीज तो अपने ऊपर तो वापस आएगी आएगी, अपना आईना तो खुद को दिखाई देगा ही देगा, तो उससे हम भाग नहीं सकते। कर्म है, पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हम बेस्ट ये कर सकते हैं कि जो भी है, जैसा हम अपने से बिहेवियर चाहते हैं वैसा हम दूसरे से बिहेवियर करें, वही हमें ये दिखाएगा कि हम कितना जस्ट है लाइफ से, हम अपनी लाइफ से कितना जस्ट है और हम दूसरों की लाइफ से कितना जस्ट है। अ ट्रूली सेल्फिश पर्सन इज वन हु इज ट्रूली सेल्फिश एट हार्ट। दिल बड़ा रखोगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ काफी इजी हो जाएगी आपकी, और लाइफ को जीने का एक तरीका ही अलग हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस में रहोगे कि यार हमें तो इतना नहीं मिला, लोगों ने मेरे साथ इतना नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली जितना दिल है उतना और कम हो जाएगा, हमेशा आप दुख में ही रहोगे। एक्सपेक्टेशंस का तो कुछ एंड है नहीं। हमको ये एक चीज जाननी जरूरी है कि हम में से कोई भी इंसान है तो भगवान नहीं है, और हर किसी में अलग अलग तरह की वीकनेसेस है। तो कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से कैसे पूरी कर सकता है? और चलो उसने एक तरह की एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी कर भी लिया, तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन उसकी दोबारा पूरी करेगा? क्योंकि एक बार ही हुआ है, 5 बार ही हो गया, हो सकता है उसका 6ठी बारी मूड ना हो उसका करने का, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि वो उसका मूव हो गया और वो चाहता ही नहीं है कि वैसा करना। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रख के ये जानना चाहिए कि हमें किसी से भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि हमने अपने आप से क्या करना है, उतना हमारे हाथ में है, जितना हमारे हाथ में है उतना हम कर सकते हैं कंट्रोल चीजों को।
और उतना ही हमें जानना भी चाहिए। जो दूसरे करते हैं वो उनके ऊपर है, वो उन्हें क्या करना है, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो हमारे ऊपर नहीं है। हम बस अपने तरफ से कर सकते हैं एक्शंस, क्योंकि किसी का माइंड आप कहीं पढ़ नहीं पाओगे। वो उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो कहीं आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कभी आपको बताएगा नहीं, और कभी ऐसा करेगा कि मैं बताने का मूड में नहीं हूँ। हो सकता है अपनी बातें ना शेयर करना चाहता हो आपसे, अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर ना करना चाहता हो। तो आप डिस्टेंस करके चलो अपने आप को मेंटली बाकियों के मूड्स एंड इमोशन से, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोगों की केयर करो, उनके इमोशन समझो, उनकी जो मेंटली जो वो सोच रहे हैं उनको थोड़ा थॉट्स को समझने की कोशिश करो। उससे ये होगा कि आपको अपने थॉट्स के बारे में अच्छा पता लगेगा, उससे ये भी होगा कि आप उनको अच्छे से पढ़ पाओगे, और आप ये भी समझ पाओगे कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप ऐसे हो गए, क्योंकि इंसान जो होता है ना चेंज होता रहता है, तो अगर आप फ्यूचर में अगर ऐसे हो गए तो आपको ये भी पता लगेगा कि आप उसको कैसे डील करो। बाकी आप अपने बारे में और सीख पाओगे अगर आप किसी और की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पा रहे हो, तो किसी और की अगर आप केयर कर रहे होते हैं तो लाइफ में बस इतना ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स को अगर आपको हैंडल करना है तो उनसे हैंडल करो, इन तरीकों से हैंडल करो। अगर आपको इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में, इन्हीं सब चीज़ों में, पेन्स में बहुत दिक्कत आ रही है लाइफ में, एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते हो कि सबका अपने अपने ओपिनियंस होते हैं गॉड और उसको लेके, तो वहाँ पे एक तरीका होता है फेथ का तरीका, जिसमें आप मानते हो किसी फिगरेटिव फिगर को या किसी नाम पे मानते हो। उसमें आप क्या करते हो कि आप अपने आप को अपने थॉट्स एंड इमोशंस है उसको थोड़ा ब्रेक में रखते हो और एक फेट डेवलप करते हो एक थर्ड बीइंग पे। एक एनर्जी होती है उस पर आप फेट डेवलप करते हो, सिर्फ अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो मन का भार होता है वो बहुत तरह से लाइट हो जाता है। आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ है, आपके साथ एक अलग एनर्जी भी है। आप अकेले, आपको लोनलीनेस जैसा ऐसा फील नहीं होगा वहां पे। वो एक तरीका है ऐसे पेन्स में डील करने का। आप करेज के लिए मांग सकते हो ऐसी बीइंग से, या ऐसे भगवान से आप प्रे कर सकते हो ऐसे कि हे गॉड प्लीज ब्लेस मी विद करेज, या हे भगवान मुझे प्लीज शक्ति देना है इस प्रॉब्लम से झेलने की। तो अगर आप ऐसा करोगे, इन सब तरीकों से आप उसको आगे बढ़ाओगे चीज को, तो डेफिनेटली इट इज अ वे आउट। आप उसको हैंडल कर सकते हो जो भी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा छोटी है। प्रॉब्लम जैसी है, प्रॉब्लम है, उससे हमें बस मूव ऑन करना आगे। तो आई होप मेरी इस वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हो सके, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट।